वेलकम बैक टू नवेद टेक्नोलॉजीज़। और मैं आपको पाइथन फुल कोर्स फॉर बिगनर्स के इस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। जो हम पढ़ रहे थे वो थे डेटा टाइप्स इन पाइथन। हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हम इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप्स हम पढ़ चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अगर आप कोर्स एंजॉय कर रहे हैं या सीरीज़ एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर वीडियोज़ जो अपलोड होंगी वो उनका अपडेट आपको रिसीव हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है जो न्यूमेरिक डेटा टाइप में नहीं आता, क्योंकि न्यूमेरिक्स में हमने पढ़ा इंटीजर्स और फ्लोट्स आते हैं। ये एक डिफरेंट डेटा टाइप है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग आप टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में भी स्ट्रिंग्स टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। वो टेक्स्ट चाहे कम्बिनेशन और लेटर्स का, नंबर्स का या स्पेशल कैरेक्टर्स का, व्हाटएवर, ठीक है, उनको एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं, उनकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उन पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं और उन पर कौन कौन से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन के बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शन है, मेथड्स है, वो आप स्ट्रिंग्स पे आप जाना परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को देखेंगे और लेट्स प्रैक्टिस। हम अपना एडिटर ओपन करते हैं और हम आज देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, हम एक वेरिएबल लेते हैं नेम, उसमें मैं स्टोर करता हूँ नवेद। ठीक है, और एक और वेरिएबल लेते हैं चैनल, उसमें मैं कहता हूँ नवेद टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, सॉरी, नेम इक्वल्स टू एंड चैनल इक्वल्स टू। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स लिया है, एक वेरिएबल का नाम है नेम और मैंने कहा नवेद। अब मैं इसमें नवेद डायरेक्टली नहीं लिख रहा, देखा, ऐसे नहीं लिख रहा मैं, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे लिखूँगा तो ये जो नवेद है ये एज अ वेरिएबल काम कर रहा होगा, लेकिन ये वेरिएबल हमने कहीं डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो ये हमें वार्निंग दे रहा है कि नवेद इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है। ये मैं कंपाइलर को कैसे बताऊँगा? तो कंपाइलर को बताने के लिए कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है, हम क्या करते हैं, डबल कोट्स में स्ट्रिंग्स को रैप करते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग जब यूज़ होता है तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होती है। ठीक है, जो आप कोट्स के अंदर लिखोगे वही प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। जिस तरह नेम है, नेम को मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो नेम के अंदर जो स्टोर है वो प्रिंट होता है। लेकिन जब कोई स्ट्रिंग आपने लिखना हो तो आपने उनको डबल कोट्स के अंदर रखना है। तो जो आप डबल कोट्स में लिखेंगे, चाहे आप अल्फ़ाबेट लिखें, चाहे आप नंबर लिखें, आप जो भी लिखें, वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस एंड प्रिंट दिस अगेन। अब यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है नवेद 99। ये जो स्ट्रिंग था ये नेम में स्टोर था, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अच्छा, एक मैं आपको दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूँ। विदाउट स्टोरिंग इन एनी वेरिएबल, हम डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहे तो हम क्या करेंगे? सही है, प्रोग्रामर्स। अब मैंने क्या किया, कोट्स के अंदर हेलो प्रोग्रामर्स प्रिंट कराया, तो ये जो मैंने जो भी लिखा है इन कोट्स के अंदर वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। हेलो प्रोग्रामर्स एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू नवेद। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, इन कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ नेम, स्मॉल में नेम। ठीक है, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? मैं यहाँ नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या यहाँ पे नवेद प्रिंट होगा या नेम प्रिंट होगा? आपको क्या लगता है? लेट्स सी, आप कमेंट सेक्शन में लिखें और वेट करें रिज़ल्ट का। मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है, यहाँ नवेद प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कोट्स के अंदर लिखा है, और कोट्स के अंदर लिखा है, इसका मतलब कंपाइलर इसे क्या कहेगा कि ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माई नेम इज़। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और फिर यहाँ नेम मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है इसको मैंने कोट्स के अंदर नहीं लिखा, इस नेम को मैंने कोट्स के अंदर नहीं लिखा, इसको मैंने डायरेक्टली लिखा है। सही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स रन दिस। अब देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है माई नेम इज़ नवेद। माई नेम इज़ जो था ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, उसके बाद नेम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। नेम की वैल्यू क्या थी? नवेद थी। ओके, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है उसकी फॉर एग्जांपल आपने लेंथ फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है नेम, उसमें है जी सायरा। सही है, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ नेम
सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ नेम मैंने फंक्शन यूज़ किया है और उसको मैंने प्रिंट फंक्शन में रैप किया है, तो ये जो नेम है इसकी लेंथ प्रिंट होनी चाहिए। मेरे पास 5 प्रिंट हो रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग का हमने लेंथ फाइंड करना हो तो हम लेंथ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल लेंथ इक्वल्स टू करके हम लेंथ ऑफ नेम ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये जो लेंथ ऑफ नेम स्टोर होगा लेंथ में, ठीक है, और उस लेंथ को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, LENGTH लेंथ। अच्छा, इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ नेम से क्या आएगा, 5 आएगा, वो 5 लेंथ में स्टोर होगा और उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो आप लेंथ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की, सही है। इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स किसी भी कोई भी चाहे आपके पास डेटा टाइप हो, ये जनरली स्ट्रिंग्स या डिक्शनरीज या एरेज या लिस्ट्स में यूज़ होता है। तो ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, इसमें अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो जो एस का इंडेक्स होगा वो होगा 0, ए का इंडेक्स होगा 1, ठीक है, आई का इंडेक्स होगा 2, आर का इंडेक्स 3 और ए का इंडेक्स होगा 4, ठीक है। जो इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा 0 से शुरू होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नेम। अब आपने कोई इंडेक्स देना, साइरों में से कोई एक अल्फ़ाबेट आपने प्रिंट कराना है, कोई एक लेटर आपने प्रिंट करना है, तो तब आप क्या करेंगे, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना है और उसके बाद आपने इंडेक्स देना है जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि 0th इंडेक्स पे क्या है, इस नेम के 0 इंडेक्स पे क्या है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखा, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस एंड प्रिंट दिस अगेन। तो इस नेम के 0th इंडेक्स पे क्या है, एस है, एस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, इस नेम के पहले इंडेक्स पे ए है, सही है। इसी तरह इस नेम के -1 में करता हूँ, जो -1 होता है ये हमेशा लास्ट इंडेक्स को प्रेफर करता है। आपको नहीं पता इंडेक्स क्या है, आपने देखना है कि उस स्ट्रिंग के लास्ट में क्या है, तो आप जस्ट -1 लिखोगे तो आपके पास ए प्रिंट होगा, क्योंकि इसके एंड में ए है। अब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं, -2 करेंगे तो आर प्रिंट होगा आपके पास, आप -3 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा। नेगेटिव से जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 1 से ही शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। और जब आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो सब 0 से शुरू होगी, 0 S, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन, सही है। तो ये थी इंडेक्सिंग। आप यहाँ से कोई भी इंडेक्स ले, आप यहाँ से 4 ले तो आपके पास 1 0 0 1 2 3 4 ए प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे 3 ले तो आपके पास आर प्रिंट होना चाहिए, तो दिस इज़ आर। तो इस तरह से हम पाइथन में क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से आपने कोई सब स्ट्रिंग निकालना है, उसमें से आपने स्लाइसिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ नवेद टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब मैंने इसकी स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग करने के लिए भी आपने क्या करना होता है, एक आपने फर्स्ट इंडेक्स देना होता है, एक लास्ट इंडेक्स देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं नवेद टेक्नोलॉजी से सिर्फ नवेद प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे स्लाइसिंग करूँगा। ये क्या है, 0th इंडेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 से 5 तक इंडेक्सेस है। अगर मैं यहाँ करता हूँ 0 to 5, अच्छा, अब आप क्या सोचते हैं, क्या नवेद पूरा प्रिंट होगा कि नहीं होगा, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। लेट्स सी, हम प्रिंट करके देखते हैं इसको। यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, हमारे पास NAVAI प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमने 0 से 5 तक दिया, 0 1 2 3 4 5, लेकिन फिर भी हमारे पास डी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्लाइसिंग में जो फर्स्ट जो वैल्यू हम देते हैं, फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो इंक्लूसिव होता है, वो इंक्लूड होता है, और लास्ट जो पैरामीटर देते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है, वो प्रिंट नहीं होता, ठीक है, वो इस स्लाइसिंग में शामिल नहीं होता। तो अगर हम नवेद प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हमें उसके बाद वाली इंडेक्स 6 देनी होगी, तो 0 1 2 3 4 5 तक आएगा, और 6th वाला जो होगा ये एक्सक्लूसिव होगा, ये इंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। तो मैं 0 से 6 करके प्रिंट कराता हूँ तो नवेद पूरा प्रिंट हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ 7 to 7 के बाद मैं कॉलन लगा के छोड़ देता हूँ और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये टेक्नोलॉजीज पूरा प्रिंट हो रहा है। अगर आपने क्या करना है कि आप एक इंडेक्स लेना है, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि उसके बाद जितना कंटेंट है वो सारा प्रिंट हो, तो आप जस्ट कॉलन लगाए और सेकंड पैरामीटर पास ना करें। इसी तरह आप जस्ट सेकंड पैरामीटर पास करें और फर्स्ट पैरामीटर ना दें, तो उस स्ट्रिंग के शुरू से लेके इस एक्सक्लूसिव जो आपने पैरामीटर दिया है इस तक जो आपके पास जो सब स्ट्रिंग बनेगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पर नवेद प्रिंट हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर 7 देता हूँ, या ऐड 7 दूंगा तो स्पेस भी प्रिंट होगा, 9 दूंगा तो ETE भी प्रिंट होना चाहिए, तो नवेद शुरू से 9 तक प्रिंट हो रहा है। तो
ये थी हमने स्ट्रिंग्स के साथ जो हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हमने की। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस मैंने इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हैं, कुछ मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, बाकी मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा तो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट अपर का है, डॉट लोअर का है, डॉट स्प्लिट का है, डॉट रिप्लेस का है, कुछ फंक्शंस है। एक दो फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नवेट टेक्नोलॉजीज़ एक स्ट्रिंग है, मैं इस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, किस वेरिएबल में स्टोर है, नेम में स्टोर है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम डॉट कैपिटलाइज। इससे क्या होगा, प्रिंट करते हैं, नेम डॉट कैपिटलाइज से हमारे पास क्या हो रहा है, बिल्ट इन मेथड कैपिटलाइज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ये जस्ट कैपिटलाइज, सॉरी देखें मैंने कहा नेम डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेसेस आपने बोलना नहीं है क्योंकि ये एक मेथड है। मेथड को जब भी आप कॉल करते हो तो आपने ये 2 राउंड ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग यूज़ करने हैं। तो मैंने नेम डॉट, जो कैपिटलाइज का मेथड है ये क्या करता है, ये आपके सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करता है। टी यहाँ कैपिटल था लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं है क्योंकि इसने सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्मॉल करके प्रिंट करूँ, ठीक है, तो तब भी ये एन को कैपिटलाइज करके वापस प्रिंट करा रहा है। जो कैपिटलाइज का मेथड है ये क्या करता है, आपके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटलाइज करता है पूरे स्ट्रिंग में। उसके बाद मैं कहता हूँ अपर, नेम डॉट अपर, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ये देखें ये सारा नवेट टेक्नोलॉजीज़ अपर केस में कन्वर्ट हुआ। हमारे पास एक यहाँ टी सिर्फ अपर केस में था, बाकी सारे लोअर केस में थे, लेकिन फिर भी इसने अपर केस में कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ करता हूँ जी नेम डॉट लोअर और इसको प्रिंट करते हैं, तो ये देखें नवेट टेक्नोलॉजीज़ लोअर केस में, हालांकि टी और एन और टी अपर केस में थे, फिर भी इसने इन सबको लोअर केस करा के प्रिंट कर दिया। तो बाकी जो मेथड्स है वो आप खुद गूगल भी करें और डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हो, और मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाई है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपने वहाँ से भी देखना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, बाकी जो डेटा टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी लर्निंग और प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर।